प्रदर्शन है सरकार की उन नीतियों के खिलाफ। हमें 25 वर्ष सेवाएं देते हो चुका है, किंतु आज भी हमें परीक्षा के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो हम लोगों ने इतने सफलतापूर्वक जो काम किए हैं, उसके बदले में जो सरकार परीक्षा ले रही है, हमारे लिए एक अपमानजनक बात है। हमें अगर शासन ने भर्ती किया है तो क्या बिना नियम के किया था? कुछ नया करना तो आप प्रशिक्षण दीजिए, उनको कोई क्लास ज्वाइन कराइए। आज जो IAS IPS अधिकारी, MBBS डॉक्टर और हर विभाग में हमारे बच्चे आज जॉब कर रहे हैं। मांगे TET एग्जाम जो है वो निरस्त किया जाए। आप चाह रहे हो कि जब नियुक्ति के बाद में पीछे को ऑर्डर नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। 28 वर्ष। आप 28 वर्ष से परीक्षा में, अब आपको परीक्षा देनी पड़े। परीक्षा बोल रहे हैं, हाँ जी। परीक्षा की क्या अनिवार्यता? आज 25 वर्ष का हमारा अनुभव कम है क्या? पेंशन भी नहीं है, नियुक्ति दिनांक से गणना भी नहीं है, 18 से गणना कर रहे हैं सबकी। समाज में प्रभाव पड़ेगा, शिक्षक बाहर निकल जाएंगे, पढ़ाएगा कौन बच्चों को? पढ़ाए हुए बच्चे आज डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं, और अब हमसे कह रहे हैं कि आप हमारी पात्रता परीक्षा लो, तो क्या वो भी क्या अपात्र जो हमारे जब बनाए गए हैं? की संख्या में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जो शिक्षक आए हुए हैं वो मौजूद हैं, और हम सबसे पहले महिला शिक्षकों से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये सरकार महिलाओं के लिए काफी सोचती है। क्या सोचती है सरकार महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए अब हम नहीं समझते। क्या महिलाओं के लिए सरकार सोचती है? सर सोचती तो है, लेकिन अभी जो TET की परीक्षा जो हो रही है, इसमें हम जब शिक्षकों के लिए जो है सरकार ये TET परीक्षा लेके आ रही है, इतने साल के अनुभवों का जो हम लोगों ने इतने सफलतापूर्वक जो काम किए हैं, उसके बदले में जो सरकार परीक्षा ले रही है, हमारे लिए एक अपमानजनक बात है। अपमानजनक बात है ये? हाँ सर, ये अपमानजनक बात। कितने वर्ष से आप लोग सेवाएं दे रहे हैं? हम लोग 28 साल हो गए। 25-30 27 साल हो गए सर। 27 सालों से 18 साल से हम बोल रहे हैं कि 2009 में उन्होंने RT लागू करी थी, जब ये बोला था कि आज के बाद RT के नियम में ये नहीं होगा, और ये नया नियम चालू किया। तो ये 2009 के बाद से नया नियम आया, और इनकी भर्तियां 2009 के पहले की है। क्या हमें बिना नियम के भर्ती किया गया था? हमें अगर शासन ने भर्ती किया है तो क्या बिना नियम के किया था? हम लोगों ने सारी सरकारी योजनाओं को भी पूरा करवाया। 2009 के नियम की बात है। यदि ये 2009 के पहले की भर्ती है, तो क्या उस समय वो जो गलती की गई उसको खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा? गलत है सर, ये बहुत गलत है। हाँ, वो तो गलत है। जिस समय भर्ती होती है उस समय नियम बनाए जाते हैं, बाद में नियम की कोई पुष्टि नहीं होती, बदलाव नहीं किया जाता। उस समय की सरकार या नीतियों अफसरों की गलती यदि आज आपको 25 साल बाद, 29 साल बाद भुगतनी पड़ रही है, तो आप किस दिशा में देखते हैं? 2009 में आपने RT लागू करी थी, उसमें आपने 3 साल की जो संविदा भर्ती करी थी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके तहत जो है सरकार परीक्षा के लिए आदेश की है, लेकिन सरकार को ये सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष रखना चाहिए था कि हम 28-30 साल से सर्विस कर रहे हैं, तो ऐसे शिक्षक हम उस समय यदि मान लो शिक्षकों में वक्त के साथ में कोई कमी आ रही है, कुछ नया करना तो आप प्रशिक्षण दीजिए, उनको कोई क्लास ज्वाइन कराइए, आप प्रशिक्षित कीजिए। लेकिन ये फिर से अब आप प्रशिक्षित कीजिए, पर ये पात्रता परीक्षा क्या केवल शिक्षकों से बस ली जानी चाहिए, बाकी विभाग से नहीं ली जानी चाहिए? सभी से ली जानी चाहिए। बिल्कुल ले जानी चाहिए, बाकी विभागों से नहीं ली जानी चाहिए, सभी से ले जाना चाहिए। पात्रता परीक्षा को लेकर के केवल शिक्षक टारगेटेड है, क्यों? सभी विभाग की परीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि आज हम 30 साल पहले जब जॉब में लगे थे तो सभी की जो योग्यता के अनुसार में सभी के पास में कंप्लीट थे, उसका बेसिक क्लियर था। लेकिन अभी 30 साल के बाद में शिक्षकों का बेसिक आज अभी वो रिटायरमेंट होने के स्थान पे आ चुके हैं। तो आज हमारा ये परिणाम है कि केवल शिक्षा विभाग वालों की क्यों परीक्षा ली जाए, अन्यथा IAS IPS अधिकारी जो भी बने हैं उनके भी एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक हमारे जो पढ़ाए हुए व्यक्ति है, आज जो IAS IPS अधिकारी, MBBS डॉक्टर और हर विभाग में हमारे बच्चे आज जॉब कर रहे हैं। आपके पढ़ाए शिक्षा, आपके पढ़ाए विद्यार्थी आज नौकरी खुद करने लगे, आपकी नौकरी पर संकट आ गया। आज ये हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया व्यक्ति IAS IPS। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। इस वक्त राजधानी के भेल दशहरा मैदान में मौजूद हूं, और यहां आप संख्या देख सकते हैं शिक्षकों की। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा जो एक बहुत बड़ा यह आंदोलन कर रहा है, लगभग हजारों में तकरीबन 20 से 25 हजार की यहाँ संख्या मौजूद है। और इनकी मांगे क्या है, उनकी मांगे आज हम इन्हीं से समझेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या मांगे?
हमारी मेन मांग है टीईटी एग्जाम जो है वो निरस्त किया जाए। जो ये टीईटी की मांग है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको लेकर के ये बवाल मचा हुआ है। लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के सरकार का रुख अभी साफ हुआ। 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम चयनित करेंगे ऐसे लोगों को जो शिक्षक कुछ दें कुछ नहीं दें, जिनका ऐसा कुछ सुनने में आया आप लोगों को? आया है, मगर उनके नियम स्पष्ट नहीं है, उसी पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे पेपर में देख के। मोहन सरकार के नियम स्पष्ट नहीं शिक्षकों के लिए? नहीं, अभी इस समय स्पष्ट नहीं है। क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या ये है कि भाई देना किसको है किसको नहीं देना है पेपर, इस हिसाब से मतलब कोई अभी मैटर सॉल्व नहीं है। कोई मैटर सॉल्व नहीं हो रहा। क्या राज्य ने, मध्य प्रदेश सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है? अभी करने की सोच तो रही है गवर्नमेंट। अभी सोच रही है? हाँ, अभी ऐसा पढ़ा था पेपर में की है बता रहे हैं। हाँ। आज आप यहाँ इकट्ठे हैं, लेकिन फिर भी यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? हम दिल्ली में धरना देंगे, पूरे देश में। देश में यानी दिल्ली। कहाँ से आए आप? खरगोन बड़वानी से। खरगोन से। क्या नाम है आपका? मनसाराम जादव। मनसाराम जी, आप यहाँ शिक्षक होने के बावजूद कौन से वर्ग के शिक्षक हैं आप? वर्ग 2 के। वर्ग 2 के शिक्षक। आज आप रिटायरमेंट के करीब पहुँचने वाले हैं कुछ समय में। आपको यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा भोपाल में? जी, करना पड़ रहा है ना। क्या मांगे हैं? हमारी OPS पूरी टीईटी को लेकर के। लेकिन सरकार अपना रुख कहाँ साफ कर पा रही है? सरकार भी कोई क्लियर रिप्रेजेंट नहीं दे पा रही है। क्लियर करने सर बोलो। हाँ, बताते रहिए, कोई वो दिक्कत नहीं बताइए। सरकार भी क्लियर रुख नहीं बता रही है, क्लियर कर ही नहीं रहे सरकार। जो शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, उनका कोई रुख सामने आया शिक्षा मंत्री का? हाँ, बताते जाइए, कोई शिक्षा मंत्री का कोई रुख सामने आया? नहीं आया अभी कोई भी नहीं। यदि ये आप लोग इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हैं, फिर भी यदि सरकार नहीं झुकती है तो क्या करेंगे? देखो, शासन जो है अध्यादेश लाए या पुनर्विचार के शासन के इसमें है, करना चाहिए। आज लाखों जो कर्मचारी हैं, शिक्षक साथी परेशान है, जो कि शासन की उस समय टर्म कंडीशन रही, जब भी नियुक्ति हुई उन टर्म कंडीशन को फॉलो करा। आप चाह रहे हो कि जब नियुक्ति के बाद में पीछे को ऑर्डर नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। उसको आप उसको देखें, परखें, समझें और उसका समस्या का समाधान के शासन करें। मध्य प्रदेश में शिक्षक क्या सरकार से नाराज हैं? देखो, नाराज क्या है, शासन हमारा सहयोग करे, हम शासन के साथ हैं। सहयोग का कोई रुख सामने आया? कोई मंशा दिख रही सरकार की टीईटी निरस्त करने? बस अभी देख रहे हैं, अभी देखते हैं, अभी शाम तक का समय। पर इस आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया जा रहा है, उच्च न्यायालय का नाम लिया जा रहा है कि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। साहब, हम क्या करें? 2017 में शासन ने आरटीई के नियमों में परिवर्तन किया। 2009 के आरटीई के नियमों में परिवर्तन किया। उसके तहत उन्होंने योग्यता ये टीईटी की परीक्षा देने की बात कही, जबकि उसके पहले 2009 में कोई इसमें परिवर्तन नहीं था, कोई ऐसी योग्यता का कोई उसमें। क्या ये शिक्षकों की योग्यता की बात है? केवल शिक्षकों के लिए बस है क्या? केवल शिक्षक बस योग्यता का परीक्षण देगा? देखिए, कलेक्टर, IAS जितने भी है, अगर वो इस उम्र में एक बार परीक्षा देने के बाद अगर वो वापस परीक्षा दे तो पास नहीं हो सकती। ठीक है। महिलाएं यहाँ साथ में हैं, वो महिलाएं जो नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत तो बहुत ढोल पीटे, लाडली बहनाएं हैं, लाडली 2 भाई है, मामा है, शिवराज सिंह चौहान है और मोहन यादव जी है। आप लोग लाडली बहना हो, फिर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए? नहीं, ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। ये प्रदर्शन है सरकार की उन नीतियों के खिलाफ। हमें 25 वर्ष सेवाएं देते हो चुका है, किंतु आज भी हमें परीक्षा के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप लोग कितने वर्ष से सेवा में है? मैं 25 वर्ष से। 25 28 वर्ष। आप 28 वर्ष से परीक्षा में, अब आपको परीक्षा देनी पड़े? परीक्षा बोल रहे हैं? हाँ जी, परीक्षा दिलवा रहे हैं। 25 वर्ष से सेवा में हम। तो ये तो बहुत परेशान करने वाली स्थिति हो गई ना। हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करने आए हैं कि आप लाखों बहनाओं को लखपति बना रहे हैं, उनके कार्य के लिए उनको अवसर दे रहे हैं, तो जो हम कार्य कर रहे हैं उनको हम हमारा रोजगार क्यों छीनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? परीक्षा की क्या अनिवार्यता? आज 25 वर्ष का हमारा अनुभव कम है क्या? आप किसी कलेक्टर की परीक्षा ले रहे हैं क्या? उनका अनुभव के आधार पर अनुभव ही आप लोगों के रोजगार छीनने का प्रयास है क्या ये? जी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। फिर ये तो द्वंद की स्थिति हो जाएगी ना। इतने साल सेवा देने के बाद यदि आपकी परीक्षा छीनी जाए, आपकी नौकरी छीनी जाए, ये तो लास्ट है, इनका कुछ भी नहीं कर सकता अपन। ये है ना, बस हमारी नौकरी छीनने के लिए तैयार बैठी है। क्या चेंजेस किया? 2009 के नियम में 2017 में शासन ने धारा 23(2) के अंतर्गत आरटीई नियमों में परिवर्तन करके, इनका जो कहना है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम
23 का संशोधन है, उसमें आरटी यानी राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार एक्ट की धारा 23(2) के तहत केंद्र सरकार उन राज्यों जहां प्रशिक्षित शिक्षण संस्थानों की कमी है, पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता में अधिकतम 5 वर्षों तक की अवधि के लिए छूट दे सकती है। ये और इन्होंने सर है ना जो 2009 के जो नियम है आरटीई के, उसमें ये नियम है कि बच्चों को पानी भी देना है, बिजली भी देना है, उन नियमों का तो पालन नहीं किया, परंतु शिक्षकों की योग्यता के विषय में इन्होंने 2017 में परिवर्तन करके हमारे इनका कहना है कि विद्यालयों में पर्याप्त एजुकेशन देनी है, लाइट देनी, सब कुछ व्यवस्थाएं करनी, पर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ध्यान दिया जा रहा है कि 2009 से पहले जो शिक्षक भर्ती हुए हैं उनकी पात्रता कैसे ली जाए। आपके क्या नाम है? राजेंद्र सोनी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 62 की वर्ष में। आप भी कौन से वर्ग में सेवाएं दे रहे हैं? रिटायरमेंट हो 16 साल हो गए। 16 साल हो गए, आप रिटायरमेंट की अब करीब जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब आप तो एक बुजुर्ग हैं, रिटायरमेंट के करीब जा रहे हैं, ऐसे में आपकी पात्रता ली जाएगी? ना पेंशन है ना कुछ है, पेंशन भी नहीं है, नियुक्ति दिनांक से गणना भी नहीं है, 18 से गणना कर रहे हैं सबकी। हाँ, 2018 से गणना कर रहे हैं, सेवा हमारी 2011 से है। हाँ। सामाजिक क्या पहलू आपको दिखता है इसमें? समाज में यदि ये ऐसा होगी, पात्रता परीक्षा होगी और 1.5 लाख शिक्षक जो मध्य प्रदेश में है उनकी नौकरी पर संकट आएगा, तो इसका क्या समाज में प्रभाव पड़ेगा? समाज में प्रभाव पड़ेगा, शिक्षक बाहर निकल जाएंगे, पढ़ाएगा कौन बच्चों को? क्या नाम है आपका? प्रतीक सोनी। कहाँ से आप? मैं साथ में हूँ। साथ ही में है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सोनी, विदिशा से हूँ मैं। विदिशा से आप? शिवराज सिंह की क्षेत्र से? शिवराज सिंह की चौहान से। तो आप उस समय तो शिवराज सिंह ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मध्य प्रदेश में मोहन सरकार कर रही है। सर ये क्या बहुत गलत कर रही है सर। अब हम लोगों की सेवाएं कोई 20 साल, कोई 24 साल, ये कमी महसूस होती है भाई। आप लोग तो जिला स्तरीय भी प्रदर्शन कर चुके हो, पर शिवराज सिंह चौहान के समय तो सुन लिया जाता था, मामले पर संज्ञान लिया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार आपकी सुन रही है? वर्तमान सरकार क्या है कि अभी नहीं, लेकिन सुनना पड़ेगा उसके लिए। और हमारे सीएम साहब पुराने तो बहुत अच्छे संवेदनशील थे, उनसे भी हम आशा करते हैं ये भी सुने हमारी टीईटी परीक्षा रद्द करे। और शिक्षक मोहन सरकार सुन रही है आपकी? जी, हमारे अभी कोई कुछ नहीं सुन रहा है। हाँ। हमारी विडम्बना ये है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं। हाँ। और अब हमसे कह रहे हैं कि आप हमारी पात्रता परीक्षा लो, तो क्या वो भी क्या अपात्र जो हमारे जब बनाए गए हैं? आज मैं इन विधायकों से, इन कलेक्टर से, इनसे कहता हूं कि क्या ये अभी आज की तारीख में ये पात्रता परीक्षा दे के उत्तीर्ण कर सकते हैं क्या? आज हमको 30 वर्ष से सेवा करते करते हो गए और आज हमारी स्थिति ये हो रही है कि हम रिटायरमेंट के करीब, और अब हमको कह रहे हैं कि आप पात्रता परीक्षा ले। ये बिल्कुल अनुचित है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अनुचित है और पात्रता परीक्षा को लेकर के ये लपेटा पर लगातार कवरेज जारी है और हम उन मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए, संभागों से आए, तहसील स्तर, ग्राम पंचायत स्तर से उन हजारों शिक्षकों से यहाँ बातचीत करते रहेंगे। लगातार हमारा ये कवरेज जारी है, देखते रहिए दा लपेटा।